चलो, shall we start? तो दोस्तों, इफ यू रिमेंबर, हमारे बैच की शुरुआत जो हुई थी वो इसी चैप्टर के साथ हुई थी. इज इट राइट? चैप्टर नंबर 2, दैट इज अकाउंटिंग प्रोसेस, जिसमें टोटल कितने यूनिट्स थे? 6 यूनिट्स है. अभी भी थे मतलब जर्नल, लेजर, बराबर ना, ट्रायल बैलेंस, देन सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. एक्चुअली सारी चीजें हमने खत्म कर ली है, लेकिन आपके न्यू सिलेबस के मॉड्यूल में अगर आप देखते हो, ये सारी चीजें हमने कर ली है, बराबर है ना. अभी आपको याद नहीं आएगा प्रोबेबली, बट वो सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं. लेकिन अकाउंटिंग फॉर जीएसटी करके एक नया एरिया आपके इस यूनिट नंबर 1 में, यानी जर्नल एंट्रीज के यूनिट में अकाउंटिंग फॉर जीएसटी करके एक न्यू एरिया ऐड किया गया है. ठीक है. अब प्रॉब्लम यह है, इसको मैं पहले क्यों नहीं पढ़ाया. इसको मैंने पहले क्यों नहीं पढ़ाया? ठीक है. इसका रीजन यह है, उस वक्त आपकी उतनी मैच्योरिटी नहीं होती है. शुरुआत में अगर ये सारी चीजें पढ़ाएंगे तो चांसेस आर देयर कि आप लोग सोचोगे कि अभी ये कुछ नया दिख रहा है. ठीक है. इतना भी इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, पढ़ाता तो समझ में भी आ जाता, बट आज जिस कंफर्ट से आप इसको पढ़ोगे उतना कंफर्ट आपको उस दिन नहीं होता. ठीक है. प्लस दूसरा प्रॉब्लम इसमें यह है, आपका जो सीए इंटर का टैक्सेशन सब्जेक्ट है उसमें 2 पार्ट्स है. पहला पार्ट डायरेक्ट टैक्स है और दूसरा पार्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी पढ़ना है. इन्होंने बहुत सारी चीजें यहां पे दे रखी है जीएसटी के बारे में, जो हम पढ़ेंगे जरूर, बट जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए इन सब का नॉलेज होना जरूरी नहीं है. जो क्वेश्चंस आपको दिए हैं उसमें सब में इसका नॉलेज जरा भी जरूरी नहीं है. एंड सिंस दिस सब्जेक्ट इज नॉट इन योर सिलेबस, हम इसके ऊपर ज्यादा टेंशन नहीं लेंगे. बस देखेंगे कि क्या क्या इंफॉर्मेशन दी है. जस्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया है कि जीएसटी क्या है, बट जीएसटी ऐसा एक लेक्चर में, 2 लेक्चर में समझने वाला सब्जेक्ट नहीं है. सीए इंटर में लगभग आपको 1 महीना या फिर 1.5 महीना जीएसटी पढ़ना है, हर रोज 3 घंटे का, तब जाके जीएसटी के लॉज आपके पक्के हो जाएंगे. तो मेरा भी आपको यही रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर के प्रिपरेशन के दौरान आप लोग क्वेश्चंस देखिए कि हमें करना क्या है, उसके हिसाब से इसको उतना वेटेज देना है. आर यू गेटिंग इट? ज्यादा भी इसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है. डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी के साथ. अब ये जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है. सिंपल भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूं. ठीक है. भले ही टैक्सेशन में पढ़ाता नहीं हूं, बट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इतनी चीजें मुझे आनी एक्सपेक्टेड है. इज इट राइट? मेरे से भी अच्छा जस्टिस आपको कौन देंगे? स्वप्निल सर देंगे सीए इंटर में, टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट में. बट राइट नाउ जीएसटी क्या है मैं आपको बस समझाता हूं. उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स. ठीक है. व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? जो डायरेक्ट होता है वो. एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स? जो इनडायरेक्ट होता है. मतलब डायरेक्ट टैक्स का जो आप लॉ पढ़ोगे तो उसमें क्लियर कट क्या बताया गया है कि जिस व्यक्ति ने जितना इनकम कमाया है, यानी ये अपने इनकम पे लगता है टैक्स. जो पर्सन जितना पैसा कमाएगा उसके ऊपर इस परसेंटेज से टैक्स लगेगा. ये डायरेक्ट टैक्स है. बताया है कि स्वरूप सर ने अगर 10 लाख रुपए कमाए तो 10 लाख पे मान लो 10% का टैक्स रेट है, तो 1 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा. बता के टैक्स लेते हैं, इसलिए इसको डायरेक्ट बोला जाता है. मतलब मुंह पे बताएंगे कि ये तुम्हारा इनकम है, तुम्हें इतना टैक्स भरना पड़ेगा. क्लियर है क्या? वही इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? किसी को बताया नहीं जाता कि टैक्स लिया जा रहा है आपसे. अब हर चीज जो खरीदते हो उसके ऊपर आपने टैक्स भरा हुआ है, बस आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप टैक्स भर रहे हो. ठीक है. या फिर समझ में आता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते हो, यानी चीजों पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया. जो जो चीजें हम लोग खरीदेंगे उसके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया. और जैसा कि रिसेंटली हमारे एक इलेक्शन लड़ने वाले कैंडिडेट ने बोला है कि अंबानी जी को नहीं, अदानी जी को सेम जीएसटी रेट होता है और
हमारे जैसे गरीब लोगों को भी सेम जीएसटी रेट है, ठीक है। तो वो लॉजिक थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। जीएसटी रेट इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। जिसको जीएसटी नहीं चाहिए वो चीजों को मत खरीदो, सिंपल। दिस इज हाउ इट टैक्स दिस टैक्स सिस्टम वर्क्स। तो थोड़ा सा मतलब मुझे गलत लगा ये कहना उनका, राहुल गांधी जी ने बोला था, ठीक है, एक भाषण में, थोड़ा गलत है, लॉजिक नहीं बैठता वहां पे, ठीक है। बट खैर वो पॉलिटिशियंस है, बोलते रहेंगे, ऐसे मोदी जी भी बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। एनीवे अब पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, राइट नाउ पॉलिटिकल इश्यूज आर बैंड, ठीक है, बोलना नहीं है। बट दोस्तों जीएसटी इज अ टैक्स विच इज लेविड ऑन सेल। जो भी बंदा सेल करेगा उसको टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देना है। यानी जीएसटी आखिर में भर कौन रहा है? जो अल्टीमेट यूजर ऑफ द प्रोडक्ट है वो जीएसटी टैक्स भरता है, ठीक है ना। तो मान लो मैंने आईफोन खरीद लिया 1 लाख रुपए में, तो टैक्स कितना है आईफोन पे? मान लो 18% है। तो मुझे सप्लायर को यानी सेलर को कितने रुपए देने पड़ेंगे? 1,18,000। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप टैक्स लॉ में जाके पढ़ो, एक बेसिक टैक्स का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मैं आईफोन खरीद रहा हूं, 1,18,000 रुपए भरूंगा, बराबर है क्या? मैंने आईफोन बिजनेस के लिए खरीदा है, ऐसे समझ लो। तो मैं अक्सर परचेस की एंट्री क्या करता हूं बिजनेस में? परचेस अकाउंट डेबिट, बराबर है क्या, टू बैंक अकाउंट। अब आईफोन की कीमत देखूं तो 1 लाख ही है, लेकिन मैं पैसे दे कितना रहा हूं? 1,18,000। क्या आप सभी बच्चों को यह बात समझ में आ रही है? तो सवाल ये 18,000 का टैक्स मैं मेरा परचेस मानू, या ये 18,000 मुझे बाद में कुछ बेनिफिट मिलता है इसका वापस? अगर मैं बिजनेस के लिए आईफोन खरीद रहा हूं तो ये 18,000 का जो टैक्स मैं अभी भर रहा हूं ना यहां पे, ये मुझे फ्यूचर में माइनस करने का चांस मिलता है जीएसटी के टैक्स लॉस के अंदर। अब ये क्या है सर, माइनस करना मतलब क्या? सेट ऑफ मिलना, ठीक है। तो दोस्तों मैं भी प्रोडक्ट बेचूंगा ना, मैं भी मेरे क्लास के फीस लगाऊंगा आपको, आपके क्लास के फीस में जीएसटी लेते हैं हम लोग। आर यू गेटिंग इट? तो मान लो आपका जो 30,000 फीस है मान लो, तो मान लो इसके ऊपर 18% का जीएसटी आता है, 30,000 इंटू 18%, तो 5,400 रुपए हमने जीएसटी का लिया आपसे। तो टोटल कितनी फीस लेंगे हम लोग आपके पास से? 35,400। अब ये 5,400 मैंने आपसे लिए हैं, ये मैं मेरे पास रखने के लिए लेता हूं क्या? नहीं, आई हैव टू पे दिस अमाउंट टू द गवर्नमेंट। आर यू गेटिंग इट? तो गवर्नमेंट को अगर ये पे करना है, गवर्नमेंट को अगर ये पे करना है, तो 5,400 में पे करने वाला हूं एक स्टूडेंट का। ऐसे मान लो 10 स्टूडेंट है तो टोटल कितना पे करना है मुझे? 54,000। लेकिन मैंने मेरे खरीदे हुए गुड्स पे भी 18,000 टैक्स भरा है ना, तो टैक्स लॉज में दिया हुआ है, जीएसटी लॉज में दिया हुआ है कि ये 18,000 रुपए आप इसमें से माइनस कर सकते हो, और बचा हुआ टैक्स 54,000 माइनस 18,000, बचा हुआ टैक्स मैं गवर्नमेंट को भर दूंगा। आर यू गेटिंग इट? तो दोस्तों आप ही मुझे बताइए, मैं गवर्नमेंट को रेमिट कितना करूंगा? 36,000, बराबर है कि नहीं? गवर्नमेंट को रेमिट कितना करूंगा? 36,000। मैंने कलेक्ट किसके पास से किया? आप सभी लोगों के पास से 54,000 कलेक्ट किया, और गवर्नमेंट को दिया कितना? 36। और मैंने आईफोन पे कितना भरा था टैक्स? 18। तो मैं गवर्नमेंट को बता रहा हूं कि मैंने जो 54 कलेक्ट किया वो मैंने आपको रेमिट किया है, अभी 36 दिया और 18,000 आईफोन खरीदते समय दिए थे। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट अलाउ होना, इसको बोलते हैं टैक्स का क्रेडिट अलाउ होना, ठीक है। तो ये टैक्स लॉज में दिया गया है कि आपको क्रेडिट अलाउड है। बिजनेसमैन को कभी टैक्स नहीं लगता, याद रखना। तो बिजनेसमैन जितने भी गुड्स खरीदता है वो टैक्स बाद में उसका माइनस हो जाता है। तो अल्टीमेटली टैक्स भरा किसने? आईफोन का। यूज मैंने बिजनेस के लिए किया, मैंने भरा बिजनेस के लिए, बट मैंने आपसे जो फीस वसूल की उसमें से वो माइनस भी हुआ, क्योंकि दिस इज माय बिजनेस। तो अल्टीमेटली एंड यूजर टैक्स भरता है, याद रखना। बट वही मैं पर्सनल यूज के लिए आईफोन खरीद रहा हूं तो, आर यू गेटिंग इट? वही मैं पर्सनल यूज के लिए आईफोन खरीद रहा हूं तो 18,000 मेरे पॉकेट से जाएगा। समझ में आ रहा है? आप सब लोगों ने जो मोबाइल पे टैक्स भरे हुए हैं
वो आपके पॉकेट में से गए। तो इनडायरेक्टली जो चीज को कंज्यूम कर रहा है उसको टैक्स भरना है। बिजनेसमैन इज जस्ट एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने ये अलाउ क्यों किया होगा बिजनेसमैन लोगों को? सो दैट ये टैक्स कलेक्शन में आपकी गवर्नमेंट की मदद कर सके। चलो एनीवे लॉ है तो हमें करना पड़ेगा, देयर इज नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो इवन दिस थिंग शुड बी कंसिडर्ड बाय राहुल गांधी जी कि अदानी जी टैक्स ही नहीं भरते। जो जो बिजनेस के लिए खरीदते हैं उसकी बात कर रहा हूं। ऑब्वियसली जो पर्सनल चीजों के लिए खरीदते हैं उसके लिए वो टैक्स भरते हैं, 18% से ही भरेंगे। गरीब कोई है दूसरा उसको भी 18% से ही भरना है। तो वो 2000 की शर्ट खरीदता है तो वो भी 18% टैक्स भरेगा, मैं 2000 की शर्ट खरीदता हूं तो 18%। दिस इज हाउ टैक्स लॉज वेयर देयर एंड दिस इज हाउ टैक्स लॉज आर नाउ ऑल्सो। ये पुराना वाला टैक्स भी ऐसा ही था, आपका भी टैक्स ऐसा ही है। ठीक है, एनीवे आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। जीएसटी के पहले कौन से टैक्सेस थे? वैट। लेकिन दोस्तों आप ही मुझे बताओ कि मैं अभी आपको टैक्स लॉ पढ़ा रहा हूं या अकाउंट्स? और ये टॉपिक आप कहां पे पढ़ रहे हो? अकाउंट्स में। तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू दिस थिंग कि इसके पहले कौन से टैक्स थे। आपको जीएसटी का अकाउंटिंग पढ़ाने का काम मेरा है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? बस एक बेसिक जीएसटी क्या होता है वो पता चलने के लिए इंस्टीट्यूट ने ये पैराग्राफ्स दिया है। तो आप नॉलेज के एंगल से पढ़ो और भूल जाओ। हमें वो 2-3 क्वेश्चन जो दिए हैं वो सॉल्व करने आने चाहिए। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। बिलीव मी, नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन ऑन दिस बिकॉज टैक्स लॉ सब्जेक्ट इज इन योर सीए इंटर सिलेबस। आर यू गेटिंग इट? तो उसके पहले कौन सा टैक्स था वगैरह वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? An indirect tax is a tax whose incidence is borne by the consumers who ultimately consume the product or service। यानी बिजनेसमैन को ये टैक्स मोस्टली नहीं बैठता है क्योंकि बिजनेसमैन सेट ऑफ लेता है टैक्सेस जो भरता है ना बिजनेस। ऑब्वियसली कौन सी चीजों के सेट ऑफ लेगा? वो जो बिजनेस के लिए खर्च किए जाते हैं। वो लॉ में डीप जाके देखोगे ना आपको समझ में आएगा। मोबाइल का सेट ऑफ मिलता है कि नहीं मिलता है वो लॉ में लिखा हुआ है। कौन से एसेट के ऊपर सेट ऑफ मिलेगा, कौन से एसेट के ऊपर सेट ऑफ नहीं मिलेगा, उसका लॉ बन चुका है। वो लॉ के अनुसार मिलता है। अब कोई पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए खर्च करते हो बिजनेस से, ड्राइंग्स, उसके ऊपर का टैक्स सेट ऑफ अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? सेट ऑफ करना समझ में आ रहा है ना? सेल पे जो टैक्स कलेक्ट करता हूं उसमें से परचेस के ऊपर जो टैक्स मैंने ऑलरेडी भरा हुआ है वो माइनस करके बचा हुआ टैक्स गवर्नमेंट को रेमिट करना है। यानी मैंने जो परचेस एज ए बिजनेसमैन मैंने जो परचेस पे टैक्स पे किया है वो मुझे अभी भरना पड़ रहा है, लेकिन लेटर ऑन सेल के टैक्स में से माइनस करने का मौका मुझे जीएसटी टैक्स लॉ देता है। दिस इज कॉल्ड एज अ कंसेप्ट ऑफ सेट ऑफ। मतलब इनडायरेक्टली मैं परचेस पे टैक्स भरता हूं और बाद में सेल के ऊपर कलेक्ट करके उतना पैसा कम भरता हूं, मतलब बचा हुआ पैसा मेरे पॉकेट में जाता है। यानी मेरा टैक्स मुझे वापस मिल जाता है। आर यू गेटिंग इट? अगर वो नहीं मिलता ना तो मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ जाता। समझ में आ रहा है? ये ना हो इसीलिए वो अलाउ किया गया है। नहीं तो आपको क्या लगेगा कि सरकार बिजनेसमैन को हेल्प करती है। सरकार बिजनेसमैन को हेल्प नहीं करेगी। तो बेटा उस केस में अभी फीस हमने 30,000 रखी है, अगर आईफोन का टैक्स सेट ऑफ मुझे नहीं मिलता ना तो मैं 18,000 आपको फीस में लगा के रिकवर करता, तो आपकी फीस बढ़ जाती। समझ में आ रहा है क्या? उन्होंने भी सोच समझ के टैक्स लॉ बनाए हैं। ऐसे मत बोलो कि इसका फायदा इसको होगा, इसका फायदा उसको होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो टैक्स लॉ सभी के लिए ऑलमोस्ट सेम है। डायरेक्ट टैक्स है ना, जिसका इनकम ज्यादा है उसको टैक्स लगेगा, जिसका इनकम ही नहीं है उसको टैक्स भी नहीं है। तो डायरेक्ट टैक्स इज डिफरेंट, इनडायरेक्ट टैक्स इज डिफरेंट। पूरे जग में इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे ही है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? चलो आगे बढ़ू क्या? एन इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स whose incidence is borne by the consumer who ultimately consume the product or service. The immediate liability to pay tax may fall upon another person such as manufacturer, provider of service or seller of goods, but the same is collected from the person purchasing the goods, जिसको recipient of goods or services। यानी अल्टीमेट कस्टमर आप हो तो आपको टैक्स बर्डन शिफ्ट करना है। डू यू गेट इट? फाइन। प्री जीएसटी सिनारियो डोंट रीड, लिख के रखो अगर मॉड्यूल है तो। बताता हूं मैं क्या है ये, बट डोंट रीड। मतलब जीएसटी के पहले क्या था? जीएसटी के पहले गुड्स बनाने वाला यानी मैन्युफैक्चरर कौन सी ड्यूटी लगाता था? एक्साइज ड्यूटी। फिर वो गुड्स बेचने के वक्त वो सेल्स टैक्स लगाता था, कौन सा? वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी, वैट।
डोंट रीड एट ऑल, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या था इसमें, जरा समझाने का प्रयास करता हूं, ठीक है। एक्चुअली मुझे बताने की जरूरत भी नहीं लगती है, सच बोल रहा हूं। अकाउंटिंग का और इसका कोई संबंध नहीं, मैं टैक्स में जा रहा हूं अभी, टैक्स लॉ पढ़ाने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, मेरे पास बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, इतना काफी है, इच्छा भी नहीं है मुझे पढ़ाने की। बट क्या है, अभी दिया है तो बताना पड़ेगा। मान लो अर्लियर 1 लाख रुपए का गुड्स कोई बनाता है, यानी आईफोन बनाने का खर्चा 1 लाख है, ठीक है। तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी 18% होती थी, 18,000 का एक्साइज ड्यूटी लगता था, तो टोटल 1,18,000 होता था मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा। आर यू गेटिंग दिस? अब सेल्स टैक्स लगाते समय कैसा लगाना था, इस 1,18 पे, यानी सेल्स टैक्स लॉ अलग था, वैट एक्ट स्टेट के पास था, वैट कौन लगाएगा, स्टेट गवर्नमेंट, एक्साइज कौन लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इन दोनों में हमेशा झगड़े होते हैं, जीएसटी में भी है। बीच में वो अपने महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कंप्लेंट किया था कि हमारा टैक्स नहीं दे रहे करके, सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों में हमेशा झगड़ा होता है, हर स्टेट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपको तो पता ही है, मतलब महाराष्ट्र में तो अभी हाइट ऑफ फाइट हुआ है, इज इट राइट, जान दो, अभी उस पॉलिटिक्स में नहीं जाना है, कौन किसके पक्ष में, अभी उन्हीं को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा सिचुएशन बना दिया। एनीवे, द पॉइंट इज स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने टैक्सेस बांट लेता है, ठीक है। तो एक्साइज ड्यूटी किसका था, सेंट्रल का। तो स्टेट ने बोला हम भी टैक्स लगाएंगे, कौन सा, हमारे स्टेट में जो सेल होगा उसके ऊपर टैक्स। तो हमारे ऊपर जो सेल होगा, मतलब अभी सेल कितने का होगा, 1,18,000 प्लस प्रॉफिट लगाएगा ना, आईफोन बेचना है तो फ्री में थोड़ी बेचेगा, कॉस्ट पे थोड़ी बेचेगा। तो मान लो एक 50,000 का प्रॉफिट जोड़ा इसमें, तो कितनी हो जाएगी इसकी कीमत, 1,18 प्लस 50। तो स्टेट टैक्स बोलते थे कि 1,18 प्लस 50 पे टैक्स लगाओ, यानी जो एक्साइज ड्यूटी है, टैक्स है, टैक्स के ऊपर टैक्स लगते थे, इसको बोलते थे कास्केडिंग इफेक्ट। और वो बहुत सारे टैक्सेस का एक लॉ में टैक्स भरना पड़ता था और दूसरे लॉ में उसका सेट ऑफ नहीं मिलता था, तो टैक्स पे टैक्स लगना शुरू हो गया। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूं कि सच में ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप तो इसमें पढ़ेगा ही मत, आप सीए इंटर में जब आओगे तो सुकून से टैक्स लॉ पढ़ लेना। अभी आपको अकाउंटिंग से मतलब है, अकाउंटिंग क्या है समझेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर, डोंट रीड दिस पैराग्राफ एट ऑल, आगे बढ़ो। पोस्ट जीएसटी सिनारियो, जीएसटी आने के बाद क्या हुआ वो जानना जरूरी है, ठीक है। तो ये मैं पढ़ता हूं। ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, द टैक्स इज टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर अप टू द फाइनल कंजम्पशन वाज अ सिंगल टैक्स। अभी अलग अलग टैक्स नहीं है, बेचने पे टैक्स लगेगा, बनाने पे टैक्स नहीं लगेगा। तो गुड्स बनाने वाला बेचेगा ही ना, गुड्स बना के थोड़ी घर में शोरूम करके रखेगा, वो कभी ना कभी तो बेचेगा कि नहीं। तो बेचते समय ही सभी टैक्सेस को कंज्यूम करके, सब्स्यूम करके एक सेपरेट टैक्स रेट बनाया गया। अब जीएसटी 18% ऐसे लोग बोलेंगे, एक्साइज 12% था, एक्साइज 14% था कभी कभार, तो जीएसटी बढ़ गया। नहीं, जीएसटी बढ़ा नहीं है, उसमें सारे टैक्सेस कंज्यूम हो गए। आर यू गेटिंग इट? तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट सेट ऑफ के कारण बहुत बड़ा फर्क पड़ा बिजनेसमैन लोगों को। अल्टीमेट कस्टमर को पहले भी 18-20% देना पड़ता था, अब भी 18-20% देना ही पड़ेगा। अगर नहीं देना है तो चीजें मत खरीदो, डोंट बाय आईफोन, टैक्स लायबिलिटी अपने आप कम आ जाएगी। बाय फोन ऑफ Xiaomi, कितने में मिलता है, 5,000 10,000 में मिलता है, 10,000 पे जीएसटी कितना जाएगा, 18% से 1,800। गरीब को कम टैक्स, जो 1,30,000 का फोन खरीदेगा उसको ज्यादा टैक्स। सिंपल है, इजंट इट अ सिंपल थिंग? यस, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जीएसटी रेट्स आर फिक्स्ड, मोबाइल को 10% लगेगा, तो आप सस्ता वाला मोबाइल खरीदोगे तो सस्ता वाला, महंगा वाला खरीदोगे तो महंगा वाला। अब महंगे वाले मोबाइल को आप सस्ता वाला टैक्स मांगो तो कैसे देश चलेगा? इज इट राइट और नॉट? चलो जी आगे बढ़ू क्या? हाँ, तो क्या बोल रहा था, ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी द टैक्स इज टू बी लेविड एट ऑल स्टेजेस राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चर अप टू द फाइनल कंजम्पशन वाज अ सिंगल टैक्स जीएसटी with credit of taxes paid at various stages available as set off। इसमें खास बात यह है, पहले एक्साइज टैक्सेस का सेट ऑफ आपको वैट एक्ट में नहीं मिलता था, एक्साइज का एक्साइज में अलाउड था और उसमें भी बहुत सारे ढेर सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। बट अब जीएसटी होने के कारण एक्साइज वैट ऐसे अलग अलग टैक्स होगा ही नहीं, जीएसटी मतलब जीएसटी। और इन्होंने प्रोपोर्शन भी डिवाइड करके रखा है, हाफ टैक्स स्टेट का, हाफ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो जीएसटी दो प्रकार के लगाए जाते हैं, 18% यानी 9%
CGST 9%, SGST। CGST मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, बराबर है ना, CGST। एंड SGST मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वैसे UTGST भी है, कुछ कुछ स्टेट्स है अपने इंडिया में और कुछ यूनियन टेरिटरीज है, तो यूनियन टेरिटरीज को SGST नहीं लगाना है, उनको कौन सा लगाना है, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाना है, UTGST, लाइक स्टेट टैक्स ओनली। उनको स्टेट नहीं बोलते ना हम लोग, उनको क्या बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। वो गवर्नमेंट के अंडर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल्ड होता है। जैसे कि गोवा इज स्टेट एक्चुअली, दादरा नगर हवेली, दीव दमन, बराबर है ना, लद्दाख रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहा है, स्टेट बनाओ करके यूनियन टेरिटरी में लाया है, बराबर है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, चंडीगढ़ इज ए यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो 7-8 यूनियन टेरिटरीज है मेरे हिसाब से, जान दो, वो लॉ में जा रहे हैं अभी, हम लॉ से वापस मुझे कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। नहीं तो एक लेक्चर में हाउ यू आर सपोज टू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि मैं आपको पूरा जीएसटी पढ़ाऊं, पढ़ना ही नहीं है, जीएसटी पढ़ना ही नहीं है, बस मुझे इतना समझना है कि गवर्नमेंट जीएसटी लगाता है, गवर्नमेंट नहीं सॉरी, जो बंदा बेचता है वो 18% कलेक्ट करता है, CGST के 9%, SGST के 9%। क्लियर है क्या? हाँ, चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों। तो यहां पे एक एग्जांपल दिया है, वो पढ़ेंगे नहीं। सेलेंट फीचर्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी इज लेविड ऑन सप्लाई, सप्लाई यानी सेल, एक्चुअली सेल नहीं, सप्लाई में बहुत, सप्लाई का एक पूरा चैप्टर है, सप्लाई यानी सेल नहीं होता है। कभी कभार हम इंटर ब्रांच भी गुड्स बेचते हैं ना, वो भी इसमें आता है, बट मैं टैक्स में नहीं जाना चाहता, ठीक है। हम मानते हैं सप्लाई यानी सेल्स, यानी सेल के ऊपर टैक्स लगाना है। डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स? सप्लाई का डेफिनेशन बहुत बड़ा है, लॉ में क्या चीजें है ना, क्या क्या सोच के लॉ बनाया है, वो लॉ पढ़ते समय ही समझ में आता है, ठीक है। एंड टैक्सेशन लॉज इन दैट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सीए का फेवरेट एरिया होता है, हर सीए का फेवरेट एरिया होता है टैक्सेशन। एंजॉय करोगे आप लोग, बाद में एंजॉय करना, अभी वो एंजॉयमेंट आपसे मैं छीनना नहीं चाहता, ठीक है, और उतना समय नहीं है मेरे पास। अंडर जीएसटी टैक्स इज लेविड ओनली ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ द सप्लाई चेन। मतलब क्या समझ लो, अगर 100 रुपए की चीज 18% का जीएसटी लगा के हमने खरीद ली, तो कितने रुपए मेरा गए, मेरे पास से 118 रुपए गए, खरीदा मैंने। अब मैंने ये चीज 200 रुपए में बेची, मेरे कस्टमर को मैंने ये चीज 200 रुपए में बेची, तो सरकार ने मुझे भी बोला है 18% टैक्स कलेक्ट करो, तो मैं कितना टैक्स लगाऊंगा, 200 पे 18% है, बोलो ना कितना, 36, अरे नलायक को बोलो ना, 236 आया क्या, करेक्ट है क्या? अब मैं क्या करूंगा, मैंने 36 मेरे कस्टमर से कलेक्ट किया और मैंने 18 रुपए ऑलरेडी परचेस पे पे किया था, तो ये 18 माइनस करके गवर्नमेंट को कितना दूंगा मैं, 18। समझ में आ रहा है क्या? इस बंदे ने, जिसने मुझे गुड्स बेचे थे, उस बंदे ने 18 रुपए गवर्नमेंट को ऑलरेडी दिए है कि नहीं, अरे बोलो ना, उस बंदे ने गवर्नमेंट को 18 रुपए दिए है कि नहीं, इसीलिए तो मुझे माइनस करने का परमिशन मिल रहा है। मैंने जिसके पास से गुड्स खरीदे उसको मैंने 18 दिए, तो उसने वो 18 क्या करे, गवर्नमेंट को भरे। उसने कुछ खरीदा है तो उसने भी माइनस करके भरा होगा, लेकिन उसने जिसको टैक्स दिया उसने गवर्नमेंट को दिया है कि नहीं, यानी अल्टीमेटली पहले 18 रुपए गवर्नमेंट के पास पहुंच चुके हैं, और मैं कितने भर रहा हूं गवर्नमेंट के पास, 18। तो टोटल सेल कितने का हुआ है गुड्स का, पहले 100 में हुआ था, बाद में 200 में हुआ, यानी टोटल सेल देखा जाए तो 300 का हुआ है, बट कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो सेल फाइनली 200 का हुआ ना, अल्टीमेट कस्टमर ने मुझे कितना पे किया, 200, तो 200 पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिलना चाहिए, 36 मिला गवर्नमेंट को 36। 18 किसके पास से मिला, मैंने जिसको दिया था 18 रुपए उसने गवर्नमेंट को रेमिट किया 18, और मैंने 36 कलेक्ट करके 18 मेरे माइनस किया और बचे हुए 18 गवर्नमेंट को दे दिए, यानी गवर्नमेंट को 36 मिला कि नहीं। अरे समझ में आ रहा है क्या, गवर्नमेंट को 36 रुपीज मिल गए हैं, गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है, गवर्नमेंट नुकसान वाले लॉस बनाता ही नहीं है, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, मैंने 100 रुपए में चीज खरीदी और बेची कितने में, 200 रुपए में, यानी मैंने कितने का प्रॉफिट लोड किया यहाँ पे, 100 का, और मैंने टैक्स कितना भरा, 100 रुपए पे 18%। तो यही पॉइंट ये बोलना चाहता है
कि जीएसटी इज लेविड ऑन वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। मैंने कितने का वैल्यू एड किया है? 100 रुपए का ही वैल्यू एड किया। मैंने प्राइस कितने से बढ़ाई? 100 रुपए की। तो मेरे पास से बराबर 100 रुपए का ही 18% जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? और वो मेरे पास से नहीं जाएगा, मैं भी दूसरे से कलेक्ट करूंगा। आर यू गेटिंग दिस? मैं मेरे कस्टमर से 36 कलेक्ट करूंगा और उसमें से 18 माइनस करके बचे हुए 18 ही पे करूंगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ये जो परचेस पे टैक्स भरता हूं ना, इसको इनपुट टैक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनपुट टैक्स। इसमें से 9 रुपए जो है वो कौन सा टैक्स है? इनपुट सीजीएसटी। बराबर है क्या? एंड बचा हुआ 9 रुपए जो है वो इनपुट एसजीएसटी। समझ में आ रहा है दोस्तों? इतना ही नॉलेज मुझे चाहिए एंट्रीज पास करने के लिए। और जो मैं सेल पे कलेक्ट करूंगा 36, इसमें भी दो पार्ट्स हैं। आउटपुट सीजीएसटी कितना? 18 रुपए। एंड आउटपुट एसजीएसटी। अब मैंने आपको बोला कि सेंट्रल एंड स्टेट में बहुत झगड़े हैं, ठीक है? तो दोस्तों आउटपुट सीजीएसटी जो है वो गवर्नमेंट को भरना होता है और इनपुट सीजीएसटी में जो बैलेंस आता है वो सेट ऑफ हो जाता है। तो सेट ऑफ के कुछ नियम है। सीजीएसटी के अगेंस्ट पहले सीजीएसटी ही माइनस करना है। आर यू गेटिंग इट? सेट ऑफ के कुछ नियम है टैक्स लॉज में दिए हुए। सीजीएसटी में से सबसे पहले सीजीएसटी का इनपुट टैक्स माइनस करना है। तो आउटपुट सीजीएसटी के सामने इनपुट सीजीएसटी माइनस होगा। ठीक है दोस्तों, ये टैक्स लॉज के नियम देखते हैं, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। चलो, तो सीजीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, सॉरी जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। जो टैक्स जहां से सेल हो रहा है वहां पे टैक्स लगेगा, जहां पे प्रोडक्ट फाइनली कंज्यूम हो रहा है वो स्टेट को टैक्स मिलेगा। ठीक है? एनीवे, चलो आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी, दिस पॉइंट आई हैव एक्सप्लेन्ड लिटिल बिट नाउ। Before going through the types of taxes under GST, it is important to understand the concept of intrastate supply and interstate supply. Intrastate supply मतलब स्टेट के बीच में ही सप्लाई हो रहा है, यानी कोल्हापुर से पुणे बेच रहा हूं तो महाराष्ट्र में सेल कर रहा हूं, परचेसर भी महाराष्ट्र में। वही मैं कोल्हापुर से गुड्स गुजरात बेच रहा हूं तो इट इज कॉल्ड एज इंटरस्टेट सप्लाई। इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो, इंट्रास्टेट सप्लाई कर रहे हो तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना है। एंड इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो तो टैक्स रेट 18% का ही होगा, लेकिन 18% आईजीएसटी लगाना है। ठीक है ना? 18% आईजीएसटी लगाना है। आर यू गेटिंग दिस? तो ये बात यहां पे की है। देखो, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया। इंट्रास्टेट सप्लाई समझा? यहां पे दिया है, देखो, कंसेप्ट ऑफ इंट्रास्टेट सप्लाई एंड इंटरस्टेट सप्लाई डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। सप्लायर यानी कौन? सेलर। सेलर की जगह कहां पे है और वो गुड्स कहां पे बेच रहा है, प्लेस ऑफ सप्लाई। डू यू गेट इट? एज अ जनरल रूल, where the location of supplier and the place of supply is in the same state or union territory, it is called as intrastate supply. मैं भी पुणे में हूं, गुड्स मुंबई में बेचे जा रहे हैं, सप्लायर पुणे का है, सप्लाई मुंबई में हो रहा है, दोनों कहां पे है? महाराष्ट्र में। कौन सा हुआ ये? इंट्रास्टेट सप्लाई। इंट्रा एंड इंटर, इंटरस्टेट सप्लाई मतलब दो अलग अलग स्टेट्स में या फिर दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में, या फिर एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी अलग अलग, यानी सेलर यानी सप्लायर एक जगह पे है एंड सप्लाई दूसरे स्टेट में या फिर दूसरे यूनियन टेरिटरी में हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टेट सप्लाई। आर यू गेटिंग दिस? फाइन। अब जरा टैक्स स्ट्रक्चर समझ लीजिए। GST has a dual aspect, central and states simultaneously, living on a common tax base. ठीक है? There are three main components of GST, which are central goods and service tax.
यानी सीजीएसटी, बराबर है कि नहीं, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी सीजीएसटी इज लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर, ये पैसा किसको मिलेगा, मोदी जी को, ऑन द इंट्रास्टेट सप्लाई, इंट्रास्टेट मतलब जो स्टेट के भीतर सेल परचेस होता है उसके ऊपर सीजीएसटी लगाना है, एंड दूसरा टैक्स कौन सा लगाना है, एसजीएसटी, यानी स्टेट में ही सेल कर रहे हो तो सीजीएसटी लगाओ, किसको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी लगाओ, किसको देना है, स्टेट गवर्नमेंट को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट दोस्तों, समझ में आ रहा है, फाइन। अगर आप यूनियन टेरिटरी में बिजनेस कर रहे हो तो आप कौन से टैक्सेस लगाओगे, सीजीएसटी एंड यूटीजीएसटी, आप कौन से टैक्सेस लगाओगे, स्टेट गवर्नमेंट के बदले आप यूनियन टेरिटरी जीएसटी लगाओगे, यूटीजीएसटी, समझ में आ रहा है क्या, यानी ये दोनों इक्विवेलेंट टैक्सेस है, और ये सेंट्रल का हर जगह पे है, सेंट्रल का आधा शेयर, स्टेट का आधा शेयर, या फिर यूनियन टेरिटरी का आधा शेयर। बट ये इंटीग्रेटेड जीएसटी मतलब क्या, it is the GST levied by the interstate supply of goods and services and is collected by the center, तो ये सेंटर को मिलता है, मतलब आप दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हो तो टैक्स कलेक्ट करके किसको दोगे, सेंटर को दोगे, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है समझ लो, अब मैं मान लो यहां से मैं गुजरात में गुड्स बेच रहा हूं तो कस्टमर कहां से है, गुजरात से, बात पकड़ में आ रही है कि देखो कस्टमर कहां से है, गुजरात से, यानी टैक्स भरने वाला बंदा कौन है, गुजरात से है, और सेल करने वाला बंदा कौन है, महाराष्ट्र से। सेल करने वाला बंदा टैक्स कभी भरता नहीं है, याद रखना, अल्टीमेट कस्टमर टैक्स भरता है, समझ में आ रहा है क्या, तो गुजरात वाला बंदा टैक्स भर रहा है, पैसा आएगा किसके पास, महाराष्ट्र के पास, तो सेंटर ने बोला ये पैसा महाराष्ट्र नहीं रख सकता है, ये पैसा मिलना चाहिए किसको, गुजरात वालों को ही मिलना चाहिए, टैक्स गुजरात में भरा है तो उसका बेनिफिट भी गुजरात वालों को ही मिलना चाहिए, इसलिए सेंटर ने बोला कि वो टैक्स हम कलेक्ट करेंगे, यानी आईजीएसटी लगाओ, यानी बिल पे आईजीएसटी लिखना पड़ता है, समझ में आ रहा है क्या, और वो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में पैसा जाता है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में उसका, वो टैक्स लॉ में पढ़ लेना आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट इस आईजीएसटी को बांटता है, ठीक है, थोड़ा पैसा महाराष्ट्र को देता है, थोड़ा पैसा, हाँ, लेकिन इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा जाना जरूरी है, नहीं तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या बोलेगा, हमने बेचा है तो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, गुजरात वाले क्या बोलेंगे, हमने भरा है तो हम टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो इनमें झगड़ा होता था, पहले अलग सीन था, जाने दो, पहले क्या सीन था वो मैं क्यों डिस्कस करूं, ठीक है, आई हैव टू कंट्रोल माय नर्व्स, जाना पड़ता है आगे, तो आई होप जाने दो, लॉजिक का क्या करना है, आपको ध्यान में क्या रखना है, अगर महाराष्ट्र का बंदा महाराष्ट्र में गुड्स बेचता है तो क्या लगाएगा, एसजीएसटी, सीजीएसटी, अगर महाराष्ट्र का बंदा आउट ऑफ स्टेट सेल करता है तो कौन सा टैक्स लगाएगा, आईजीएसटी, जो 18% होगा, उसमें पार्टीशन नहीं होगा, वो पार्टीशन सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में कैसे करता है आप लोग टैक्स लॉ में देख लो, डू यू गेट इट माय फ्रेंड्स, तो आईजीएसटी पूरा अमाउंट के साथ लगाना है, आर यू गेटिंग दिस, फाइन। जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, यही बता रहा था देखो मैं, द टैक्स इज रिसीव्ड बाय द स्टेट, ये टैक्स मिलना किसको चाहिए, उसी स्टेट को मिलना चाहिए इन विच गुड्स और सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, एंड नॉट बाय द स्टेट इन विच गुड्स और सर्विसेज आर मैन्युफैक्चर्ड, तो ये आईजीएसटी का पैसा सेंटर को जाता है और सेंटर बाद में उसको किसको दे देता है, जिस स्टेट में वो कंज्यूम हुआ है ना, यानी गुजरात को दे देगा पैसा, क्लियर है क्या दोस्तों, समझ में आ रहा है। वैसे ही महाराष्ट्र से भी कुछ गुड्स खरीदे जाएंगे, इनफैक्ट तो महाराष्ट्र बड़ा हब है, बहुत सारे बिजनेसमैन महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इसीलिए तो हमारा टैक्स कलेक्शन ज्यादा होता है, समझ में आ रहा है क्या, और यहाँ पे कंजम्पशन भी ज्यादा होता है क्योंकि लोग भी बहुत सारे हैं, एनीवे फेवरेबल सिचुएशन है हमारे पास, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं, महाराष्ट्र में कभी ऐसा मतलब नेचुरल कैलेमिटी वगैरह ज्यादा कुछ आता नहीं है, इसलिए लोग यहाँ पे बिजनेस करना पसंद करते हैं, प्लस रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, बाकी एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट सब अच्छा है, इसलिए लोग यहाँ पे आते हैं बिजनेस करने के लिए, ठीक है, एनीवे तो जीएसटी दो पार्ट्स में बांटना है आपको, इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, इंटरस्टेट सेल होता है तो आईजीएसटी लगाना है, इंट्रास्टेट होता है तो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाना है, परचेस पे जो टैक्स भरते हैं उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं,
इनपुट टैक्स, एंड सेल पे जो कलेक्ट करते हैं उसको कौन सा टैक्स बोलते हैं? आउटपुट टैक्स। हमें दोनों का अकाउंटिंग अलग अलग करना है और दोनों का सेट ऑफ करके पैसे भरने हैं, लेकिन वो पार्ट आपके सिलेबस में डिस्कस नहीं किया है। क्वेश्चंस में यहां पे डिस्कस किया है इनपुट टैक्स मतलब क्या, बट क्वेश्चन में डिस्कस नहीं किया है, तो इसके ऊपर ज्यादा लोड नहीं लेना है। डू यू गेट इट? हाँ, तो मैं एक बार बताता हूं आपको, यहां पे पढ़ के दिखाता हूं। द टैक्स पेड बाय द रिसिपेंट ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज इनपुट टैक्स, यानी परचेस पे भरा हुआ टैक्स। इनपुट टैक्स मतलब परचेस पे भरा हुआ टैक्स। दोस्तों समझ में आ रहा है क्या? उसको इनपुट टैक्स बोलते हैं। एंड आउटपुट टैक्स मतलब सेल्स पे कलेक्ट किया हुआ टैक्स, जो मुझे बाद में सरकार को वापस देना पड़ेगा। क्लियर है क्या दोस्तों? फाइन। An entity at each stage is permitted to avail credit of GST paid on purchases or availment of services and can set off this credit against GST payable on the goods or services supplied by him. तो दोस्तों ईपीए अगर जीएसटी रजिस्टर्ड डीलर है तो आपसे जो टैक्स हम कलेक्ट करते हैं और हम हमारे परचेसेस पे जो टैक्स भरते हैं, हमारे परचेसेस पे भरा हुआ टैक्स आपके पास से कलेक्ट किए हुए टैक्स के सामने सेट ऑफ करने का परमिशन टैक्स लॉ देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टैक्स सेट ऑफ। ओके, यानी आउटपुट टैक्स के सामने इनपुट टैक्स हम माइनस करके बची हुई लाइबिलिटी हम भरते हैं। क्लियर है क्या दोस्तों? Thus the final consumer bears the GST tax in the supply chain with set of benefits at all previous stages. Hence the tax will be levied only on the value added, which results in avoiding double taxation. जान दो। For example, if tax is payable by the manufacturer of output, final product is 750 and he has already paid tax of rupees 500 on input, then that is on purchases, then he can claim input credit of 500 and he has to deposit only 250 rupees. यानी टैक्स पे टैक्स लगेगा नहीं, 500 माइनस करके बचा हुआ टैक्स भरना पड़ेगा। आउटपुट टैक्स मींस जीएसटी, ये इंपॉर्टेंट है, देखो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये 2 पॉइंट्स। आउटपुट टैक्स मतलब क्या? जीएसटी कलेक्टेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, एंड इनपुट टैक्स मतलब जीएसटी पेड ऑन परचेसेस। क्लियर है क्या? अब यूटिलाइजेशन बोला इन्होंने, टैक्स क्रेडिट कैसे यूटिलाइज करना है, यानी इनपुट टैक्स आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट माइनस करने का परमिशन है ना, तो कोई भी टैक्स किसी भी टैक्स के अगेंस्ट माइनस प्लस कर सकते हैं क्या हम लोग? आंसर इज नो। ठीक है, टैक्स क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी कैन बी यूटिलाइज्ड इन द फॉलोइंग मैनर। यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट मतलब इनपुट आईजीएसटी टैक्स। मैं भी बाहर के स्टेट से गुड्स खरीदूंगा ना, तो मैंने खरीदते समय कौन सा टैक्स भरा होगा? बाहर के स्टेट से खरीदते समय कौन सा टैक्स भरा होगा? आईजीएसटी। अब वो टैक्स मैं आपके पास से जब कलेक्ट करूंगा पैसा, तो कौन सा टैक्स कलेक्ट करूंगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, क्योंकि मेरा सर्विस प्रोवाइडर कहां से है? कोल्हापुर से। यूजर ऑफ गुड्स और सर्विस कहां से है? कोल्हापुर से। तो मुझे कौन सा टैक्स लगाना चाहिए आपको? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, मैं आपसे कौन सा टैक्स कलेक्ट करूंगा? सीजीएसटी और एसजीएसटी, लेकिन मेरे परचेसेस पे मैंने कौन सा टैक्स भरा हुआ है? आईजीएसटी। तो क्या आईजीएसटी इन दोनों के पेमेंट के अगेंस्ट माइनस कर सकता हूं मैं? नहीं, पता नहीं तो नहीं पता बोलो, पढ़ो। बट मुझे लगता है ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, फालतू की डिस्कशन की है। अभी मैं क्या करूं बोलो? इसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे क्या? पक्का नहीं आएंगे, लिख के रखना। अरे बेटा टैक्स लॉ नहीं है, टैक्स लॉ कहां पे आपके सिलेबस में? इनको क्या है देने में? क्यों दिया? मेरे को तो गुस्सा आया इसके ऊपर। और क्वेश्चन बाद में देखोगे ना, तो ये सब कहां पे है ही नहीं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये बातें की ही नहीं है। आप टैक्स में घुस रहे हो अभी। फिर भी जो लिख के दिया है वो पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है, मैं पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है, ध्यान देना। यूटिलाइजेशन ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट, यानी मैंने परचेस पे आईजीएसटी भरा है, तो वो कैसे यूटिलाइज होगा?
IGST credit has to be first utilized against IGST liability. सुनो क्या बोला है, IGST पहले हमेशा किसके अगेंस्ट यूटिलाइज करना है, IGST के अगेंस्ट ही यूटिलाइज करना है. अब ये क्या चक्कर है सर, अब मैंने आपको यहां पे क्लासेस दिए इसलिए मैंने आपके पास से CGST ने SGST कलेक्ट किया. मान लो दिल्ली से कोई ऑनलाइन लेक्चर खरीदता है, तो मैं कहां पे बैठा हूं, मेरा बिजनेस कहां पे है, कोल्हापुर में, और सर्विस कहां पे प्रोवाइड होगी अब, दिल्ली में. तो उनको बिल पे कौन सा टैक्स लगाऊं मैं, SGST CGST या IGST. तो मैं IGST लगाऊंगा उस बंदे को. तो मान लो मेरे 10,000 के लेक्चर वो कितने में खरीदेगा, 11,800 में, बराबर ना, 18% का टैक्स. तो 11,800 मतलब वो 1,800 रुपए मुझे देगा कौन से, IGST के. तो ये कौन सा IGST है, आउटपुट या इनपुट, आउटपुट. सेल पे कलेक्ट किया ना मैंने, तो आउटपुट IGST के सामने इनपुट IGST पहले माइनस करना है. सीक्वेंस शुड बी लाइक दिस ओनली. IGST पहले, IGST को सेट ऑफ करो. बट मान लो मैंने कोई भी इंटरस्टेट सेल नहीं किया है, तो मेरे पास IGST आउटपुट में है ही नहीं, भरना ही नहीं है मुझे IGST, तो मैं कुछ माइनस नहीं कर सकता. आर यू गेटिंग इट. हाँ सुनो, आउटपुट IGST अगर नहीं है आपके पास, एंड इफ एनी बैलेंस स्टिल अवेलेबल, तो पहला प्रायोरिटी IGST को IGST के अगेंस्ट ही सेट ऑफ करो. अगर आपके पास IGST का बैलेंस सेट ऑफ करके कुछ बैलेंस रह जाता है, नहीं तो मान लो आपके पास IGST का बैलेंस पे करने के लिए है ही नहीं, द सेम कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट CGST और SGST इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन. तो अब आपके पास IGST अगर नहीं है तो रहने दो, आप CGST में एडजस्ट करो, SGST में एडजस्ट करो, आधा आधा करो, नहीं तो पूरा CGST एग्जॉस्ट करो, फिर SGST एग्जॉस्ट करो, या फिर पूरा SGST एग्जॉस्ट करो, CGST एग्जॉस्ट करो, 70-30 करो, 40-50 करो, आपकी मर्जी. जनरली लोग क्या करते हैं, आधा आधा करते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों डिस्कशन. यानी IGST अगर हम टेबल बनाए, आप बाद में लिख लेना, इनपुट IGST इनपुट IGST और ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट है और ये भी आउटपुट है. तो IGST का सेट ऑफ आउटपुट IGST के अगेंस्ट है क्या, यस. आउटपुट CGST के अगेंस्ट IGST माइनस हो सकता है क्या, यस. आउटपुट SGST के अगेंस्ट इनपुट IGST एडजस्ट हो सकता है क्या, यस. ध्यान से सुनना, ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब बात करते हैं इनपुट कौन सा, CGST, यूटिलाइजेशन ऑफ CGST. ये पैराग्राफ है देखो, CGST क्रेडिट हैज टू बी फर्स्ट यूटिलाइज्ड अगेंस्ट CGST लायबिलिटी. तो सबसे पहले CGST को CGST के अगेंस्ट माइनस करना है. एक कॉमन पॉइंट बता रहा हूं, IGST को IGST के अगेंस्ट ही माइनस करना है, एंड SGST को SGST के अगेंस्ट. पहली प्रायोरिटी वो टैक्स उसी टैक्स से माइनस करने का प्रयास करो. तो मैं पहले CGST के अगेंस्ट माइनस कर सकता हूं क्या, यस. अब ध्यान से सुनो, एंड एनी बैलेंस इफ एनी अवेलेबल सेम कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट IGST. तो मान लो IGST पेएबल है तो उसके अगेंस्ट CGST माइनस कर सकते हो, बट हाउएवर CGST क्रेडिट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट झगड़ा. स्टेट एंड सेंट्रल, स्टेट के टैक्स को भरने के लिए सेंटर का पैसा यूज नहीं करना है, ऐसा सेंटर ने बोला. तो स्टेट भी क्या बोलेगा, तुम ऐसा करते हो क्या, हम भी ऐसे ही करेंगे. आर यू गेटिंग इट. तो इनपुट SGST, आप बोलो क्या SGST में माइनस होगा, ऑब्वियसली पहले तो वही करना है. क्या SGST IGST में माइनस होगा, utilization of SGST credit. SGST credit has to be first utilized against SGST, and if any balance same can be utilized against IGST के अगेंस्ट चलता है, but SGST cannot be utilized against CGST. ये टेबल लिख के रखो, लिखना यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST. रीड पेज नंबर
2.35। मैं शॉर्टकट में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, इसमें पढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे पढ़ाने का इंटरेस्ट नहीं है। अननेसेसरी ओवरबर्डन हो जाएगा बच्चों, बिलीव मी। टैक्स लॉ नहीं है आपको, क्या फालतू की बातें इन्होंने ऐड करके रखी है, मुझे तो अभी गुस्सा आ रहा है। क्वेश्चन देखो, सॉल्व आप आराम से करोगे। हाँ, ये लिखा आपने पहले, यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी, रीड पेज नंबर 2.35 ऑफ मॉड्यूल। ओके, और उसके बाद ये टेबल लिखना आप, समरी टेबल। आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी, हाँ बस इनपुट एसजीएसटी के बदले क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, यूटी जीएसटी भी लिखो क्या, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी और यूटी जीएसटी, यानी सिंपल है, आईजीएसटी किसी के भी अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है, एसजीएसटी बस सेंटर के साथ उसका 36 का आंकड़ा है, एंड सेंटर का स्टेट के साथ 36 का आंकड़ा है, बाकी वो किसी भी टैक्स में एडजस्ट होता है। ध्यान रखने के लिए एकदम आसान, स्टेट एंड सेंटर एक दूसरे में सेट ऑफ नहीं देंगे, बाकी किसी भी टैक्स में कोई भी टैक्स सेट ऑफ कर लो। हाँ, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा अपने अपने हेडिंग को ही देनी है, यानी सीजीएसटी पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, एसजीएसटी, बराबर है क्या। एंड आईजीएसटी भी पहले किसके अगेंस्ट एडजस्ट करना है, आईजीएसटी, उसके बाद वो दोनों टैक्स के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। आईजीएसटी बाकी दोनों टैक्सेस के साथ एडजस्ट हो सकता है, लेकिन कितना करना है वो आप डिसाइड करो, प्रपोर्शन हाफ हाफ करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो, क्वेश्चन आएगा ही नहीं, डोंट वरी, है ही नहीं वैसा क्वेश्चन। चलो दोस्तों आगे बढ़ो। तो यहां पे वही टेबल बना के दिया है, चलो आगे बढ़ू क्या, रिवर्सल ऑफ जीएसटी। दोस्तों खरीदते समय मैं कौन से जीएसटी अकाउंट का उपयोग करूंगा, इनपुट जीएसटी, एंड बेचते समय मैं कौन से जीएसटी अकाउंट का उपयोग करूंगा, आउटपुट जीएसटी। अगर मान लो मैंने कुछ गुड्स बेचे और वो वापस आ गए रिटर्न, तो मैंने जो टैक्स लगाया था वो मुझे रिवर्स करना पड़ेगा कि नहीं, यही पॉइंट है ये रिवर्सल ऑफ जीएसटी। तो मान लो 100 रुपए की चीज मैंने 18 रुपए का टैक्स लगा के बेच दी 118 रुपए में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 118 टू सेल्स कितना दिखाऊंगा मैं, 100 रुपए ही दिखाना है, एंड जो बचा हुआ 18 रुपए है वो कौन से अकाउंट को डाल दूंगा मैं, आउटपुट सीजीएसटी 9 रुपए टू आउटपुट एसजीएसटी, बराबर है क्या, 9 रुपए। एंड अगर ये इंटरस्टेट सेल है तो 18 रुपए आउटपुट आईजीएसटी में जाएंगे। आर यू गेटिंग इट। तो चलो अभी ये इंट्रास्टेट सेल ऐसा मान के चलते हैं, समझ में आ रही है बातें। हाँ, अब ये गुड्स मैंने जो बेचे थे वो कस्टमर ने मुझे वापस ला के दिए, सेल इज कैंसल्ड नाउ, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू रिवर्स इट। तो मैं यही एंट्री क्या करूंगा, रिवर्स करूंगा। क्या एंट्री होगी बोलो, आउटपुट एसजीएसटी डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी डेबिट, सेल्स डेबिट टू बैंक, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ जीएसटी। ओके, क्वेश्चन में है मोस्टली रिवर्सल कौन से केसेस में होता है, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, ड्रॉइंग्स हुआ तो ड्रॉइंग्स, परचेस के केस में ड्रॉइंग्स बोला जा रहा है, सेल के केस में नहीं। मैंने गुड्स खरीदे और बाद में मैंने खुद कंज्यूम कर दिए तो आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। बिजनेस के लिए खरीद के खुद के लिए कंज्यूम कर रहे हो तो सेट ऑफ नहीं मिलता, टैक्स लॉज में दिया हुआ है, ठीक है। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, एडवर्टीजमेंट के लिए जो भी गुड्स यूज करते हो उसके ऊपर भी सेट ऑफ नहीं मिलेगा। आर यू गेटिंग दिस। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज गिफ्ट अलाउड नहीं है, टैक्स लॉज पढ़ा रहे एक प्रकार से। गुड्स लॉस्ट इन फायर बाय थेफ्ट, फायर और थेफ्ट, इसका भी टैक्स सेट ऑफ आपको मिलेगा नहीं, तो उतना रिवर्स करके दिखाना है आपको।
अगर एंट्री आती है तो देखेंगे। हाँ, यहां से आगे हमारा काम है। देखो, ये टैक्स लॉ अगर इंटर में पढ़ाते हो और बाद में एंट्रीज पढ़ाते हो तो बात अलग थी। यहाँ पे एंट्रीज करना पहले सिखा रहे हैं और टैक्स बाद में पढ़ा रहे हैं। चलो जी, जो है वो है। चलो एटलीस्ट इसी बहाने से आपको SGST, CGST, IGST तो समझा। बस इतनी ही इसको इज्जत देनी है, इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नहीं तो यूट्यूब पे सर्च करते बैठोगे IGST, हजारों लेक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, वो सब अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है। सिंपली यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, SGST, CGST, IGST एंड वो सेट ऑफ कैसे अलाउड है, उतना ही। इज इट राइट? अरे बोलो। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बोलो क्या एंट्री होगी? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, नेट अमाउंट लेना है, एंड टू आउटपुट GST। बट आउटपुट GST में आप स्पेसिफिकली 9% जो टैक्स है उसके हिसाब से करोगे। क्लियर है क्या? अगर इंटर स्टेट सेल है तो IGST यूज करेंगे, स्टेट में सेल है तो CGST, SGST यूज करेंगे। आप हंसोगे दोस्तों प्रॉब्लम्स देखने के बाद, आपको लगेगा कि ये क्या है, ये मतलब वो प्री GST सिनेरियो देने की क्या जरूरत थी, पोस्ट GST सिनेरियो देने की क्या जरूरत थी। बस वो आपको GST को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, दैट्स इट। उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा, ये लिख के रखो, ठीक है। एंड अगर फिर भी पढ़ने की बहुत इच्छा हो रही है तो पढ़ो, मुझे क्या, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पहली चीज, चैप्टर नंबर 2 को ज्यादा से ज्यादा कितना वेटेज है? 5 से 6 मार्क का। ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन आते हैं अक्सर, एंड अगर आता है तो कैश बुक के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन, सब्सिडरी बुक के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन, वो भी 6 यूनिट मिला के बोल रहा हूं मैं। हाँ, उसमें से वो छठा यूनिट बस चैप्टर नंबर 2 के यूनिट 1 को, तो मैं तो बोलता हूँ 2 मार्क का ही वेटेज है। तो आएगी तो एक हाथ दूसरी ऐसी जर्नल एंट्री आएगी जो क्वेश्चन में दी हुई है GST के साथ। तो हमें बस सेल की एंट्री है तो आउटपुट GST यूज करना है, परचेस की एंट्री है तो इनपुट GST यूज करना है, इतना ध्यान में रखना है बस, दैट्स इट। बाकी कुछ नहीं है इस चैप्टर में, आप खाली पीली इसका बतंगड़ मत बनाओ, ठीक है। जर्नल एंट्री इन केस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों यहाँ पे सीक्वेंस देखो, यूटिलाइजेशन की एंट्री बताई है इन्होंने। जब गुड्स खरीदेंगे तो एंट्री क्या होगी दोस्तों? परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट GST अकाउंट डेबिट टू सप्लायर अकाउंट। बट अभी इनपुट GST में डेबिट बैलेंस आया एंड आउटपुट GST में क्रेडिट बैलेंस आया। हम पे करते समय आउटपुट GST का पूरा टैक्स पे करते हैं या इनपुट GST माइनस करके पे करते हैं? माइनस करके पे करते हैं। तो उसकी एंट्री कैसे दिखेगी? आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, आउटपुट IGST डेबिट, ये लाइबिलिटीज है, कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस माइनस क्या क्या होगा, वो रूल के अनुसार इनपुट टैक्स माइनस होंगे और बचा हुआ अमाउंट हमें पे करना पड़ेगा। बट ये सेट ऑफ की एंट्री किसी भी क्वेश्चन में चेक नहीं की है, क्योंकि वो रूल फॉलो करके सेट ऑफ करना पड़ता है, जो मुझे नहीं लगता कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने दिया है पर जरूर प्रोविजन, बट मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, इसीलिए आपके क्वेश्चन बैंक में कोई क्वेश्चन नहीं है उसके ऊपर, सेट ऑफ के ऊपर। बस खरीदने के एंट्रीज, बेचने के एंट्रीज, यानी सेल परचेस के एंट्रीज मारने GST के साथ, इतना ही एक्सपेक्टेड है आपसे। शैल वी सॉल्व दिस क्वेश्चन? फटाक से जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, एक ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, एंट्री करते हैं। शैल वी स्टार्ट? आप ही बताओगे एंट्री, मैं कुछ नहीं बोलूंगा अभी, मैं मौन में चला जाऊंगा। आज संडे भी है और आज क्लासेस भी ज्यादा हुए हैं, कल भी ज्यादा हुए हैं, आज मैं बस बंद कर दूंगा बोलना। चलो फटाफट जर्नल का फॉर्मेट बनाओ ना नालायको। 2 क्वेश्चन है, एक सॉल्व करेंगे, एक होमवर्क करेंगे, खत्म। इतना ही है GST। पेज नंबर बताओ, इलिस्ट्रेशन 8 ऑन पेज नंबर 2.37। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ ना, हो गया क्या? चलो पहली एंट्री पढ़ू क्या? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्री मारनी है। शैल वी स्टार्ट? बोलो ना आप ही। परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम साहिल फॉर ₹50,000 प्लस GST भरा, सेंट्रल गवर्नमेंट को 9%, SGST 9%, यानी इंट्रा स्टेट सेल है या इंटर स्टेट? इंट्रा, इंट्रा स्टेट सेल, बराबर है कि नहीं? परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम साहिल 50,000, बोलो टैक्स कितना भरू मैं? पर एंट्री बोलो ना। परचेस अकाउंट डेबिट 50,000 लिखो, परचेस अकाउंट डेबिट 50,000
कौन सा सीजीएसटी? इनपुट सीजीएसटी डेबिट 9% आता है, 50,000 का 9%, क्योंकि ये हमारा एसेट है ना दोस्तों, ये पैसा हमें वापस मिलने वाला है, इसलिए हम ये अकाउंट में डेबिट कर रहे हैं। 4,500। अगले लाइन पे इनपुट एसजीएसटी डेबिट बराबर है क्या दोस्तों? कितना? 4,500, दोनों अमाउंट सेम ही आएगा, 9%, 9%। टू साहिल अकाउंट, वेरी गुड, नाम दिया है साहिल का, क्रेडिट परचेस बराबर है कि नहीं? कितना अमाउंट? 59,000। देखो सही है क्या? अरे बोलो कि क्या है ये? इसके लिए मैंने आधा घंटा 45 मिनट्स दिया, ने 56 मिनट्स दिए। चलो अगली एंट्री आप मारो, परचेस गुड्स फ्रॉम सैम 40,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। तो दोस्तों अमाउंट कितना पड़ा? 40,000 माइनस 10%। याद है ना ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट? अब टैक्स 40,000 पे लगेगा या 36,000 पे? हाँ, ये जीएसटी लॉ में बताया है। ये आपको कहां पे बताया? ऊपर, कॉमन सेंस। टैक्स हम जो प्राइस चार्ज करेंगे उसके ऊपर लगाएंगे ना। हाँ, 40,000 पे सरकार को थोड़ी टैक्स भरेंगे, हमने सेल तो 36,000 का ही किया है, तो ये बस इसमें ये अलग है। सुनो सुनो सुनो, रुको, 36,000 का सेल है, उसके ऊपर 10%, नहीं नहीं नहीं, उसके ऊपर 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी लगाया, कितना आएगा? 3240, 3240। टोटल अमाउंट कितना आना चाहिए फिर? 42,480 आना चाहिए। उसमें से 20,000 उसने अभी पे किया है एंड बचा हुआ क्रेडिट पे खरीदा है। तो चलो एंट्री बोलो, परचेस अकाउंट डेबिट 36,000, ब्रैकेट में दिखाओ कैलकुलेशन। परचेस अकाउंट डेबिट 36,000, 40,000 माइनस 10%, ब्रैकेट में 40,000 माइनस 10% दिखाओ। परचेस अकाउंट डेबिट 36,000 इनपुट सीजीएसटी डेबिट 3240, ब्रैकेट में कैलकुलेशन दिखाओ, 36,000 इंटू 9%, टैक्स 36,000 पे ही लगनी चाहिए। क्लियर है क्या? इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट वही सेम अमाउंट, कितना? 3240। इज इट राइट? अब ये तीन अमाउंट हमारे कस्टमर के पास से हमें वसूल करने हैं, उसमें से उसने कितना दिया? तो टू बैंक, सॉरी हमने दिया एक्सट्रीमली सॉरी, हमने देना है पैसा, तो टू बैंक कितना? 20,000 एंड बचा हुआ अमाउंट टू सैम अकाउंट। क्या हुआ? सामने सैम बराबर है क्या? देखो कितना गया सैम को, 22,480। सैम का क्या कनेक्शन है? अच्छा सैम, ओके ओके ओके, गॉट इट। चलो आगे बढ़ू क्या? अरे बोलो, घर नहीं जाना है क्या आपको? लगता है घर की याद नहीं आती आजकल। आती है? कल से घर में बैठना, पढ़ाई करना, ठीक है? बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है घर में, तभी पास होते हो। क्लास वगैरह सब मोह माया, सिर्फ क्लासेस करके पास नहीं होते हैं। चलो एनीवे, नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। ओ नो, खरीदे हुए गुड्स जो थे ना, उसमें से आपको टैक्स रिटर्न मिलेगा ऐसा लग रहा था, इसलिए आपने टैक्स को कौन से अकाउंट में रिकॉर्ड किया था? इनपुट टैक्स में सेपरेटली रिकॉर्ड किया था। लेकिन अब अगर आप ये खुद के पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हो, तो आपको वो टैक्स वापस मिलेगा क्या? नहीं ना, तो उतना रिवर्स करना है अभी हमें। 9,000 रुपए, कितने रुपए के गुड्स है?
20,000 रुपए के गुड्स है और इसके ऊपर टैक्स 9% का, CGST SGST, बराबर है कि नहीं? Such goods were purchased by paying CGST and SGST at 9% each. तो दोस्तों आप ही बता दो, जब आपने खरीदा था तब आपने टैक्स क्या किया था? डेबिट किया था या क्रेडिट किया था? डेबिट किया था। अब आप क्या करोगे टैक्स को? खरीदा था तब आपने परचेस अकाउंट डेबिट किया था, जैसे परचेस डेबिट किया था, टैक्स डेबिट किया था, वैसे आप परचेस क्रेडिट करोगे, टैक्स क्रेडिट करोगे। सवाल यह है कि डेबिट कौन सा करोगे? ड्रॉइंग्स। तो लिखो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। इज इट इजी? कुछ भी नहीं है इसमें, वही मैं बता रहा था आपको, सच में कुछ भी नहीं है इसमें। अगर यही मैं पहले दिन पढ़ा था तो जीएसटी को इतना भगा पाता क्या? आप बोलते सर बहुत भगाते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, जितना मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़ो, ज्यादा रिस्क मत लो, ठीक है? डोंट एक्सपेक्ट टू लर्न टैक्स फ्रॉम अकाउंट्स, ठीक है? बात को समझ लो जरा। हाँ, तो एंट्री लिखेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। अमाउंट कितना लिखेंगे? अमाउंट बाद में लिखते हैं, रुको ना, अमाउंट बाद में लिखते हैं। गड़बड़ क्या है अमाउंट लिखने में? 20,000 मत लिखना, 20,000 प्लस टैक्सेस आने वाले हैं। इज इट राइट? टैक्स भी रिवर्स होंगे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेसेस 20,000 टू इनपुट CGST, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ टैक्स। क्यों कर रहे हैं हम रिवर्स? क्योंकि ये सेट ऑफ नहीं मिलेगा ना इसका। हाँ, तो टू इनपुट CGST कितना? 20,000 के ऊपर 9%, 1800। टू इनपुट SGST 1800। चलो 1800 प्लस 1800 प्लस 20,000 ड्रॉइंग्स में डेबिट कर दो, 23,600। इज इट राइट? अरे बोलो दोस्तों, ये देखो 23,600। नरेशन लिखो ये वाला, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज एंड इनपुट CGST SGST रिवर्स्ड। इनपुट CGST SGST रिवर्स मतलब ये टैक्स कभी माइनस करने का परमिशन गवर्नमेंट नहीं देगा, यानी ये टैक्स इस बिजनेस ने भर दिया। देखो, प्रोप्राइटर के ड्राइंग का टैक्स बिजनेस ने भर दिया। बिजनेस ने कहां पे भरा? ड्राइंग्स ही रिकॉर्ड कर दिया, प्रोप्राइटर नहीं भर दिया। ड्राइंग्स बाद में कहां से माइनस करेंगे? कैपिटल से। तो प्रोप्राइटर जो टैक्स जो कंज्यूम करेगा वो टैक्स भरेगा। देखो, बिजनेस कभी टैक्स नहीं भरता। चलो आगे बढ़ू क्या दोस्तों? अरे दोस्तों बोलो ना। जीएसटी की एक खास बात ये भी है, देखो ये पहले वाले टैक्सेस में नहीं होता था, रेंट पे भी जीएसटी लगाते हैं, ठीक है? सब पे जीएसटी लगाना है और सब टैक्सेस का सेट ऑफ मिलता है ऑलमोस्ट, ये इस टैक्स की ब्यूटी थी। एनीवे, पेड रेंट टू कोने गगनदीप फॉर ₹20,000 प्लस CGST SGST एट 6% इच। बोलो क्या एंट्री होगी? रेंट एक्सपेंडिचर 20 का ही है, तो लिखो रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 20,000 टू इनपुट CGST, सॉरी इनपुट CGST डेबिट कितना? 1800, 6% है। 30,000 है या 20,000 है रेंट? इन्होंने 30 क्यों लिया फिर? कोई और एडजस्टमेंट नहीं है ना? गलती से लिया लगता है। 20 पे ले लो आप, 20,000 इंटू 6%, 1200। रेंट अकाउंट डेबिट 20,000, इनपुट CGST 1200, इनपुट SGST 1200 टू गगनदीप कितना? 22,400। सही है क्या दोस्तों? अरे बोलो, इन्होंने गलती से 30,000 अमाउंट लिया है, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, चलो आगे बढ़ू क्या? नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 रिटर्न टू सैम। सैम से खरीदे थे, याद है ना? ये 5,000 रुपए जो है वो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट है, यानी ट्रेड डिस्काउंट पकड़ते हो तो कितने के गुड्स वापस कर दिए मैंने? 5,000 माइनस 10%, 4,500। अब गुड्स खरीदा था तो टैक्स इनपुट दिखाया था, अब वापस कर रहा हूं तो टैक्स इनपुट भी रिवर्स होगा ना,
तो चलो एंट्री पास करते हैं। कौन सा रिटर्न है ये? परचेस रिटर्न, बराबर है ना। परचेस रिटर्न क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो सैम अकाउंट डेबिट, सैम अकाउंट डेबिट, अमाउंट बाद में लिखते हैं ना, टू परचेस रिटर्न। कितना अमाउंट लिखूंगा बेसिक में? 4500, 4500, इज इट राइट? अरे बोलो ना। टू इनपुट जीएसटी, सॉरी इनपुट सीजीएसटी, 4500 पे 9%, 405। टू इनपुट एसजीएसटी, 405। टोटल करो और सैम के डेबिट में लिख दो, कितना आता है? 5310। डू यू ऑल गेट दिस माय फ्रेंड्स? गुड्स वापस दिए तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा, इसलिए वो इनपुट क्रेडिट कम कर दिया। इज इट राइट? समझा रहा है बच्चों? अब अगला ट्रांजैक्शन, फर्नीचर परचेस एट 44,800 इंक्लूडिंग आईजीएसटी। दोस्तों उसी में जीएसटी है, आईजीएसटी 44,800 में ही है, बराबर है ना। तो 44,800 इंटू 12/112 करो, 4,800 का टैक्स है, यानी 40,000 का फर्नीचर है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। जीएसटी पकड़ के 44,800 है, यानी 100 रुपए का अगर टैक्स है, सॉरी गुड्स है, तो 12 रुपए का जीएसटी होगा, तो 112 रुपए पकड़ के वैल्यू होती है। तो 12/112 करना है। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? तो 44,800 इंटू 12/112 कितना आता है? 4,800 आता है, यानी 4,800 का टैक्स है। तो फर्नीचर कितने का है? 40,000 का। तो एंट्री क्या होगी देखो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 40,000, प्लीज शो द कैलकुलेशन ओवर हियर। 44,800 माइनस 44,800 इंटू 12/112, इंक्लूसिव बेसिस पे टैक्स कैलकुलेशन किया है, 12/112, ठीक है। तो टैक्स माइनस करते हो तो आपको बेसिक अमाउंट मिल जाएगा। अब यहां पे दो दो नहीं करना है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट एक ही बार करना है। इनपुट आईजीएसटी कितना? 4,800। ऐसे कुल मिला के हमने पेमेंट किया 44,800 का टू बैंक, टू बैंक 44,800। सभी बच्चों को समझ में आया? ये वर्किंग नोट बोला है उन्होंने, रेफर करो, ये वाला वर्किंग नोट देखो। 12/112 करो या 100/112 करो, 40,000 डायरेक्टली मिल जाएगा। क्लियर है क्या? ब्रैकेट में लिखा ना आपने, कैलकुलेशन मैंने जो लिखवाया, समझा आपको सबको? चलो अब आगे बढ़ते हैं। लास्ट ट्रांजैक्शन, ये आप करोगे एंट्री, परचेस मशीनरी फ्रॉम सिम्फनी इंडस्ट्रीज 1,40,000 रुपए प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी 9% वाला। 1,00,000 अभी के अभी पे कर दिए, बैलेंस 2 महीने के बाद पे करेंगे। तो बस परचेसेस के बदले कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 1,40, इनपुट सीजीएसटी 140 प्लस 9%, सॉरी इंटू 9%, 12,600, इनपुट एसजीएसटी डेबिट 12,600, टू बैंक 1,00,000, टू बैंक 1,00,000, एंड टू Symphony Industries, how much? 65,200. Is everyone getting the journal entries here? Is it simple my friends? कुछ भी नहीं है इसमें। चलो ये एक क्वेश्चन नया ऐड हुआ है,
और अब ये वाला क्वेश्चन अभी एक बार गो थ्रू करते हैं, ठीक है, आपका होमवर्क ही है ये, बट गो थ्रू करते हैं। चलो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ मिस निधि ट्रेडर्स। सोल्ड गुड्स 50,000 रुपए, सोल्ड का है, सेल का है, ठीक है ना। CGST SGST 6%। चलो फटाफट एंट्री बताओ। सोल्ड गुड्स नाम नहीं दिया है, मतलब कैश सेल्स है, बोलो ना बच्चों। बैंक अकाउंट डेबिट अमाउंट 50,000 प्लस 12% ना, 50,000 प्लस 12%, 56,000। तो बैंक अकाउंट डेबिट 56,000 टू आउटपुट CG, हाँ, टू सेल्स 50,000, टू आउटपुट CGST 3,000, टू इन आउटपुट SGST 3,000। समझे क्या बच्चों? ये देखो, सही है, कर पाओगे क्या? सेकेंड, सोल्ड गुड्स टू सुरजीत फॉर 28,000 इंक्लूडिंग CGST, इंक्लूडिंग है, मतलब क्या करना पड़ेगा, 28,000 इंटू 6/106 करना पड़ेगा, तो GST बाहर निकलेगा। 28,000 इंटू 6/106, 15, नहीं 12% बाहर निकालो, टोटल 12%, 6% CGST 6%, 28,000 इंटू 12/112, 3,000 रुपए। आर यू गेटिंग दिस? 3 में से 1,500 क्या है? CGST, 1,500 क्या है? IGST। तो 28 में से 3 गए तो बचे कितने? 25। तो 25,000 का सेल वैल्यू है, देखो। तो पहले ये करना पड़ेगा, 25,000 का सेल वैल्यू। बोलो क्या एंट्री होगी? सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000, सुरजीत अकाउंट डेबिट 28,000 पूरे लेने उसके पास से, टू सेल 25,000, टू आउटपुट CGST 1,500, टू आउटपुट SGST 1,500। चेक करते हैं एंट्री। सुरजीत डेबिट 28,000, टू सेल 25,000, टू आउटपुट CGST 1,500, टू आउटपुट SGST 1,500। क्लियर है क्या दोस्तों? अरे बोलो ना। रिसीव्ड 25,200 फ्रॉम सुरजीत इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹28,000। तो दोस्तों सुरजीत से हमें पैसे मिले कितने? 25,200। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 25,200, डिस्काउंट अलाउड 2,800, टू सुरजीत 28,000। सर इसमें GST रिवर्स करना है क्या? टैक्स एक बार कलेक्ट किया, भरो पूरा का पूरा। यानी नुकसान किसको हो रहा है डिस्काउंट देके? हमें हो रहा है, बिजनेसमैन को। बराबर है कि नहीं? कम पैसा आया ना, तो डिस्काउंट देने के लिए किसने बोला था? इसीलिए डिस्काउंट मत दो। अरे टैक्स भरना पड़ता है भाई। आप डिस्काउंट के बारे में बच्चों को अक्सर मैं ये सारी बातें नहीं बता सकते हम लोग। टैक्स तो भरना पड़ेगा ना, सिंपल है। इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है, जान दो अभी। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। जी, सरकार को ये नहीं बोल सकते कि इनका मतलब, एक तो आप पैसा नहीं दोगे और आप जो नहीं पैसा देते हो उसके ऊपर भी GST भरना पड़ता है। तो डिस्काउंट इज अ वेरी डेंजरस थिंग। तो इसीलिए वो पहले से ही जो अलाउड है उतना ही डिस्काउंट, उसके ऊपर नो डिस्काउंट। डबल लॉस होता है, फीस भी नहीं आती है और जो टैक्स कलेक्ट किए हो वो तो भरना ही पड़ता है। इज इट राइट और नॉट? अरे बोलो। हाँ, तो इन एनी केस डिस्काउंट के केस में GST रिवर्स नहीं करना है। नहीं तो आपको क्या लगा था कि GST भी कम करेंगे? हाँ, तो क्या आप बाद में फुल डिस्काउंट दोगे तो टैक्स भरोगे भी नहीं? ऐसा नहीं होता है। वंस यू आर रेजिंग द इनवॉइस, बात खत्म, वो टैक्स आपको भरना पड़ेगा। आप बाद में डिस्काउंट देते हो तो वो आपका हेडेक है। गुस्सा नहीं करना, छोड़ता हूं ना। चलो अगला ट्रांजैक्शन, सोल्ड गुड्स टू कपिल फॉर 30,000, चार्ज IGST एट 12%, रिसीव्ड 12,000 इमीडिएटली एंड बैलेंस टू बी रिकवर्ड आफ्टर 1 मंथ। 30,000 का अमाउंट क्या है? बेसिक है या उसमें IGST इंक्लूडेड है? नहीं, ये बेसिक है। तो बोलो क्या एंट्री होगी? कपिल अकाउंट डेबिट 30,000 प्लस 12%, 33,600, बराबर है ना? कपिल अकाउंट डेबिट 33,600 टू सेल्स 30,000, टू आउटपुट GST IGST, आउटपुट IGST कितना? 30,000 पे 12%, 3,600। अरे सॉरी,
बैंक में भी पैसा आया ना, एक्सट्रीमली सॉरी। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, कपिल अकाउंट डेबिट 33,600 वजा 12,000 ना, 21,600। तो बैंक अकाउंट डेबिट 12,000, कपिल अकाउंट डेबिट 21,600 टू सेल्स टू आउटपुट आईजीएसटी। इज इट इजी और नॉट? बच्चों क्या है बोलो इसमें? कुछ भी नहीं है, आराम से कर पाओगे आप। नेक्स्ट, Kapil was allowed a rebate of rupees 5,000 as goods supplied to him were defective. These goods were sold by charging IGST at the rate of 12%. ठीक है, तो अभी टैक्स रेट इन्होंने दिया है, इसका मतलब गुड्स वापस आए हैं, डिफेक्टिव होने के कारण वो वापस हुए हैं। तो ऐसे केसेस में टैक्स लॉ अलाउ करता है। तो रिवर्स करते समय आप क्या रिवर्स करोगे? टैक्स भी रिवर्स करोगे क्या? टैक्स भी रिवर्स करोगे उतने का। तो रिबेट अकाउंट डेबिट 5,000, यानी ये डिस्काउंट पे चलता है, ऐसा टैक्स लॉज में है। अभी आपने टैक्स लॉ कहाँ पे पढ़ा है पूरा का पूरा? मुझे भी पता नहीं है ये रिबेट है कि नहीं है, क्योंकि रिसेंटली आई हैव नॉट स्टडीड इट। आर यू गेटिंग दिस? तो ऐसे डिटेल डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा कि ऐसे केसेस में रिबेट टैक्स कब रिवर्स करना है, डिस्काउंट के केस में नहीं करना है, ये पता था मुझे भी। रिबेट डिफेक्टिव होने के कारण वो टैक्स लॉ में होगा, ठीक है, बट एनीवे आपको ये ध्यान में रखना है। तो रिबेट अकाउंट डेबिट स्टार मार्क किया है, देखो क्या लिखा है। सिंस रिबेट इज ऑन अकाउंट ऑफ डिफेक्टिव गुड्स व्हिच कैन नॉट बी सोल्ड और यूटिलाइज्ड फर्दर बाय कपिल, आउटपुट जीएसटी चार्ज देयरऑन इज आल्सो रिवर्स। दिस ट्रीटमेंट इज लाइक सेल्स रिटर्न। आर यू गेटिंग इट? इफ रिबेट वाज ऑन अकाउंट ऑफ अदर रीजन लाइक प्रॉम्प्ट पेमेंट, डिस्काउंट आप प्रॉम्प्ट पेमेंट के कारण दे रहे हो, आउटपुट आईजीएसटी वुड नॉट बी रिवर्स्ड। समझ में आ रहा है? तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखने लायक है, देखो इस क्वेश्चन का। चलो जी, तो एंट्री क्या होगी? 5,000 के गुड्स वापस आए ऐसा समझो ना, तो आउटपुट भी 5,000 पे, आउटपुट आईजीएसटी 12% है ना, 600 रुपए टू कपिल्स अकाउंट, 5,600। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? नेक्स्ट, यानी उतना टैक्स आपको भरने की जरूरत नहीं है 600 रुपए का, वो रिवर्स हो गया। सोल्ड गुड्स टू मनप्रीत 1 लाख रुपीज, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड चार्ज आईजीएसटी। तो 1 लाख माइनस 20%, यानी पहले 80,000 रुपए उसका प्राइस होगा 80,000 प्लस 12%, 89,600। तो मनप्रीत अकाउंट डेबिट 89,600 टू सेल्स 80,000 टू आउटपुट आईजीएसटी 9,600। इज इट राइट? और उसके बाद उसमें से कुछ रिटर्न आया 20,000 रुपए लिस्ट प्राइस का। 20,000 लिस्ट प्राइस है, मतलब गुड्स कितने के हैं? 20,000 माइनस 4,000, 16,000 के। 16,000 पे 12% का टैक्स 1920। तो मनप्रीत अकाउंट क्रेडिट होगा 1920 से, सेल्स अकाउंट डेबिट होगा 16,000 से, एंड आउटपुट आईजीएसटी डेबिट होगा 1920 से। इज इट राइट? तो मनप्रीत अकाउंट क्रेडिट होगा 17,920, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट होगा 1920 से, एंड सेल्स अकाउंट बोला मैंने गलती से, उसके बदले सेल्स रिटर्न डेबिट होगा कितने से? 16,000 से। इज इट राइट माय फ्रेंड्स? चलो, मुझे पता है आप राह देख रहे हो। रिसीव्ड कमीशन 15,000 कमीशन मिला, बोलो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट पूरा 15,000 प्लस 6% मिलेगा 15,900। तो बैंक अकाउंट डेबिट 15,900, अरे सॉरी दोनों ऐड करने ना, 18%, 15,000 प्लस 18%, 17,000। क्या कर रहा हूं मैं? गलत है क्या कुछ? 12% है रे, हाँ गुड मॉर्निंग, 1800 बराबर है ना। तो 16,800 मिलेंगे, कमीशन आपका इनकम दिखेगा, और ये आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी को जाएगा। इज इट इजी? कहीं पे सेट ऑफ की एंट्री दिखी आपको, बट फिर भी आ गई तो क्या करेंगे? वो टेबल लिख के दिया है उसके हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी। जो मुश्किल है नहीं आएगा, टेंशन मत लो, इतना कौन देखेगा। अभी देखो यहाँ पे आउटपुट आईजीएसटी है कि नहीं है कि नहीं? अब ये आउटपुट आईजीएसटी क्रेडिट बैलेंस कितने का दिखा रहा है? 9,600 माइनस 1920, यानी पे करना है आपको ये
तो आपको आईजीएसटी पे करना है 7680 का। दोस्तों मान लो दोनों क्वेश्चन सेम होते तो आईजीएसटी का सेट ऑफ कितने का अवेलेबल है, इनपुट में कितना बैलेंस है देखो जरा, इनपुट आईजीएसटी ये 4800 और कहीं पे है क्या कुछ, 4800 का ही है। हाँ तो याद रखना आउटपुट आईजीएसटी के सामने पहले इनपुट आईजीएसटी माइनस करना है। तो एंट्री कैसे बनेगी, आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी। अब बचा कितना 7600, 7680 में से 4800 है क्या, हाँ ये माइनस हुआ तो बचा हुआ तो पे करना पड़ेगा ना। तो सेट ऑफ तो खत्म हो गया तो आईजीएसटी खत्म, तो 2880 पे करने पड़ेंगे। हाँ लेकिन पे नहीं करने हैं, रुको हमें वो बाकी के भी देखने पड़ेंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी में से कुछ बच रहा है क्या, क्योंकि सीजीएसटी हम आईजीएसटी के अगेंस्ट माइनस कर सकते हैं, एसजीएसटी हम आईजीएसटी के माइनस कर सकते हैं, बट सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए एडजस्ट नहीं हो सकता है, एसजीएसटी सीजीएसटी के लिए एडजस्ट नहीं हो सकता है। इज इट राइट? तो ये सब सोचने के लिए सीए इंटर है। अभी आप लोड मत लो, मुझे नहीं लगता कि सेट ऑफ के एंट्रीज ये पूछेंगे, सेट ऑफ के एंट्रीज आसान काम नहीं है। सीए लोग वहां पे बैठते हैं 5-5 मिनट सोच समझ के एंट्री मारते हैं, ठीक है, आपसे मुझे नहीं लगता कि वो एक्सपेक्ट करेंगे। आपको बस ये आउटपुट इनपुट समझ में आया, मोर देन इनफ है। डू यू गेट दिस माय फ्रेंड्स? तो इसी के साथ ये चैप्टर भी जो एडिशनल पार्ट था जो पेंडिंग था वो भी खत्म हो चुका है, ठीक है। रुको रुको गड़बड़ मत करो, रिलैक्स। अभी क्लोजर वाला एक 2 मिनट का जरा बताता हूं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक यूनिट है जो हमने हमारे पहले लेक्चर्स में कवर किया था। उसके ऊपर ट्रू फॉल्स का 4 मार्क का या 2 मार्क का पक्का क्वेश्चन आता है। अभी नए बैच को ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन बैंक मैंने दिया नहीं है, और जो अभी नए सिलेबस वाले टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए, तो वो मैं आपको बाद में शेयर करता हूँ सॉफ्ट कॉपी मोड में। एक हार्डली 2-3 चैप्टर का सॉफ्ट कॉपी का पेजेस होगा, वहां से पढ़ लो आप ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन। सेपरेट पीडीएफ बना के आपको भेजता हूँ अपने नए वाले ग्रुप पे, एंड पुराने वाले ग्रुप को पूरा प्रिंट आउट मिल जाएगा। जब प्रिंट आउट रेडी हो जाएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, नेक्स्ट वीक में या उसके नेक्स्ट वीक में वो आ जाएगा। आ जाने के बाद आपको बताया जाएगा, आप यहाँ पे आके कलेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। कुछ भी लगता है तो बिंदास कॉल कीजिए, ठीक है। चलो टाटा बाय बाय, सी यू।